आज की एक सबसे बड़ी खबर है। हमले के बाद नातांज न्यूक्लियर साइट की ये पहली तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीर में न्यूक्लियर साइट को पहुंचा नुकसान। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में नुकसान पहुंचा। ईरान ने नातांज में नुकसान का दावा किया है और नातांज बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फिलहाल ये जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, यही सैटेलाइट तस्वीरें अब इंफॉर्मेशन वॉल पर भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अब जिस स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ईरान को टारगेट किया गया है, उसमें एक बार फिर से सैटेलाइट इंस्टॉलेशंस और परमाणु न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करने की ही ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। ये तस्वीरें जहां दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से नातांज न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया गया है। ये इंफॉर्मेशन वॉल पर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जुलाई 2020 में किस तरीके से इसे डैमेज किया गया था, और उसके बाद तस्वीरें जून 2025 में हुए 12 दिन के ऑपरेशन में पहुंचे नुकसान की। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मार्च यानी अभी का जो वक्त है, उसमें भी इसी न्यूक्लियर साइट को टारगेट करते हुए बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। यह पहली तस्वीर उस लिहाज से प्रगति जहां यह साफ नजर आ रहा है कि इस न्यूक्लियर साइट के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से ऑपरेशंस के बाद नुकसान पहुंचाया और ये साफ यूएस की तरफ से कहा गया है कि जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं उसे तबाह किया जाएगा। ये 2020 की जो तस्वीरें हैं, आपको याद होगा ईरान ने इजराइल पर शक जताया था, आग लगी उस दौरान ऑपरेशन का शक जताया था। अब 2025 जहां अमेरिका का ऑपरेशन चला, अमेरिका ने दावा किया कि तीनों न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी गई है। नातांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीर जहां ताजा जानकारी 2026 की है, इसे डैमेज कर दिया गया है पूरी तरीके से, और ये एक बार फिर से बड़ा दावा सुर भी यहां पर किया गया है। दूसरी तस्वीर प्रगति, इस दूसरी तस्वीर में भी यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा है नातांज न्यूक्लियर साइट का, उसको एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। संजय मेस्टन सर, आप प्लीज मेरे को इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए। सर, 12 दिन जून में जो युद्ध हुआ था, उसमें भी दावा किया गया था कि इस न्यूक्लियर साइट को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया। हालांकि यहां पर जिस तरीके से हलचल तेज होती है, माना यह गया कि दोबारा यहां पर काम हो गया। अब एक और ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावे किए जा रहे हैं कि अभी हालिया ऑपरेशन में भी इस साइट को टारगेट किया गया। मेस्टन सर, देखिए, साफ जाहिर है कि इस्फहान, फर्दो और नातांज, ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं। ये वाला जो है, देखिए, एक बड़ी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, या इस्फहान में या नातांज में 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, और दूसरा वो शायद 400 प्लस केजी का आसपास पड़ा हुआ है। कहने का मतलब उससे डर्टी बॉम्ब्स बन सकते हैं, और अगर उसको एनरिच किया जाए भविष्य में तो 90% एनरिच्ड हो सकता है, और फिर इस पूरे रीजन के लिए वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार गल्फ कंट्रीज में ये टारगेटिंग हो रही है और इजराइल में, तो एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। तो इरादा इजराइल का और अमेरिका का बहुत क्लियर है कि यहाँ पर किसी भी हालात में आप ये नहीं चाहते कि यहाँ न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो, तो इसीलिए ये इस फैसिलिटीज को टारगेट किया जाए। एक बार फिर से ये इमेज दिखाइए। और अचल सर, थोड़ी देर पहले ही आपने बात कही थी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर्स को देखते हुए कि मकसद था कि किस तरीके से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट किया जाए, मकसद था चेंज ऑफ रिजीम, मकसद था आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स। क्या अब उसी मकसद को ये अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बड़ा दावा किया जा रहा है कि नातांज को एक बार फिर से टारगेट किया गया। बिल्कुल, मैंने 4 मकसद गिनाए थे, उसमें दूसरा मकसद था इनके ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय करना। हालांकि एक नैरेटिव है, देखिए, ये नैरेटिव काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। 2025 में तो ये क्लेम किया था कि हमने उनकी जो ट्रम्प के शब्दों का अगर इस्तेमाल करें तो ही सेड कि मैंने कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि न्यूक्लियर खतरा बना हुआ है। ईरान न्यूक्लियर इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा से तैयार रहा है। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हो गई थी, जिसमें अमेरिका वाज वन ऑफ द पार्टीज, और पूरा यूरोप उसमें P5+1, वो आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बिल्कुल विड्रॉ कर दिया। बिकॉज इनका असली इरादा ये है कि इस नैरेटिव को बनाए रखो ताकि दुनिया को ये पता लगे, कहा जाए कि ये विलेन है, ये आपके लिए खतरा है, पूरी वेस्ट एशिया के लिए खतरा है। तभी तो अभी इजराइल की तरफ से भी एक और बयान सामने आया, जहां नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करते तो फिर एक बड़ा हमला हो सकता था ईरान की तरफ से। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सर, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक और तस्वीर सामने आ गई है। दरअसल बैरूत में इजराइल का भीषण अटैक हुआ है और बैरूत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बैरूत हमले में भारी तबाही मचाई गई है। ये देखिए तस्वीरें, आप देख सकते हैं
हैं कैसे रिहायशी इलाकों में अटैक हुए हैं। बेरूत हमले में भारी तबाही, वो जानकारी हमने आपको दी जहां साउथ रीजन में एयरपोर्ट के पास धमाके हुए, एक के बाद एक हमले वहां पर किए गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने जहां रिहायशी इलाकों में भी हमले जारी हैं और एक के बाद एक मिसाइलें यहां पर भी दागी गई हैं। बेरूत की अगली तस्वीर, और ये एक और रिहायशी इलाके में हुए हमले की वो तस्वीर है जहां साफ है कि बेरूत को टारगेट किया जा रहा है। बेरूत में अलग अलग जगहों पर हुए हमलों के बाद ही रिहायशी इलाकों में किस तरीके से ये हमला हुआ उसकी तस्वीर देखिए, जहां साफ नजर आ रहा है कि एक रिहायशी इलाका है, अपार्टमेंट्स हैं, नीचे गाड़ियों की एक लंबी कतार, पार्किंग भी है और उसी के पास धुएं का ये गुबार। साफ दावा ये कि अब रिहायशी इलाके भी इन हमलों की चपेट में।